हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए के चारों कैप राउंड्स अब जो है वो ख़त्म हो चुके हैं एंड अब हमारा जो वैकेंट राउंड है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको और बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बट प्रोसेस जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इससे डरते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंट राउंड की जो डेट्स है वो क्या है, साथ ही में कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे अपडेट्स भी आए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा। साथ ही में कितनी सीट बचती है ये हमें कब पता चलेगा, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो यार अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाऊँ तो देखो, कैप राउंड 4 जो है वो हमारा 4 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारी जो चीज़ें हैं, किसने एडमिशन लिया किसने नहीं लिया, 4 तारीख तक सब कुछ जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे शेड्यूल में जो है वो बताया है इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म। ये जो लॉगिन में हमारा आया था, जो सही से नहीं चल रहा था, बट एंड में इन्होंने लॉक कर दिया। तो जिन्होंने भरा था उनका कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने नहीं भरा उनका नहीं हुआ। तो अभी आपको लॉगिन में आपका फॉर्म जो है वो लॉक दिख रहा होगा, जिसका मीनिंग ये है कि जो ऑप्शंस आपने अप्लाई किए थे वो अभी कॉलेज के पास जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। मतलब आपने कौन से कॉलेजेस अपने आईएल वाले फॉर्म में डाले थे, वो सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस कॉलेजेस के पास जो है वो जाएंगे। तो उसके लिए 4 तारीख यहाँ पे इन्होंने जो है वो दी हुई है। बट एक्चुअल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी 6 तारीख को, जहाँ पे इंस्टीट्यूट कोटा and vacant seats after cap, if any, the respective institute will complete the admission activity in the following manner। अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स। पहले तो कॉलेज डिस्प्ले करेगा कि कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट है। गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड, कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय द फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, तो रूल्स वगैरह फॉलो करके सारी चीज़ें करना है। इसके लिए 6 तारीख से लेके तो 13 तारीख का जो समय है वो दिया हुआ है। अब ये जो डेट्स है गाइस, ये सभी के लिए जो वो डिफरेंट रहेगी। कोई कॉलेज बोलेगा कि हमें तो 8 तारीख को करना है, कोई बोलेगा 9 तारीख को करना है, तो डिपेंड करेगा। ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर सारी जो चीज़ें है वो होगी। एंड जो लास्ट डेट है एडमिशन कैंसिल करने के लिए वो है 11 तारीख। तो सपोज़ अभी अगर आपका कहीं एडमिशन हो चुका है एंड वैकेंट राउंड से कहीं पे अगर आपको एडमिशन मिलता है, तो जो पहले कॉलेज आपको मिला था वो आप कैंसिल कर सकते हो। 11 तारीख के पहले कैंसिल करोगे तो सारी फीस आपको जो है वो वापस मिल जाती है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आपको कैंसिलेशन के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा रूल्स के साथ, तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगा। किसी को भी वो वीडियो दिखा देना, वो समझ जाएगा कि इसको पता है, तो आपको एडमिशन कैंसिलेशन में कभी भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी गाइज अभी अगर आप अपडेट्स चेक करोगे तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे मैं पुम्बा चेक कर रहा था, तो पुम्बा की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट लेवल फॉर एडमिशन का जो अपडेट है वो आ चुका है। अगर आपको पुम्बा में वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो ये सारी प्रोसेस आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो दे रखी है मैंने। मिनी काउंसलिंग एंड जो हमारी पर्सनल काउंसलिंग है वहाँ पे शेयर वगैरह कर देता हूँ। मतलब जहाँ पे भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं डायरेक्ट वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो वहाँ का भी फ़ायदा आप जो है वो ले सकते हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स का, जो जिन्होंने काउंसलिंग ज्वाइन की होगी उनके लिए। अब यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, कैसी पूरी प्रोसेस होगी ये सब कुछ यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये ध्यान से आप जो है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप चेक करने के लिए सिंपली कॉलेजेस की वेबसाइट पे जो है वो जाओ। जैसे यहाँ पे अभी मैं चेक कर रहा था, COEP का भी अपडेट जो है वो आ चुका है। जैसे आप देखो, MBA स्पॉट राउंड 2025, तो यहाँ पे भी अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो। QR कोड स्कैन करो एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है वो भर सकते हो। बाकी इन्होंने भी पूरा जो शेड्यूल है वो दिया हुआ है। अब वैकेंट राउंड का प्रॉब्लम ये होता है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस का एक ही दिन पे रहता है, तो आप दोनों में से कहीं एक ही जगह जो है वो जा पाओगे, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। एंड अभी तो हमें पता नहीं है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची रहेगी आफ्टर कैप राउंड 4। जैसी आइडिया आएगा वैसे मैं भी आपको जो है वो बता दूंगा। बट लास्ट डेट सभी का चेक कर लो। अगर लास्ट डेट दूर है तो आप बाद में अप्लाई करो, अगर जल्दी है तो जल्दी से अप्लाई के जो है वो करके जो है वो रख दो। सिडनम की अगर बात करें तो सिडनम पे अभी तक जो अपडेट है वो नहीं आया है। हर साल तो आ जाता है, बट हो सकता है कि आज नहीं तो कल तक जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल जाए। अभी यहाँ पे MSc इन फाइनेंस का अपडेट आया हुआ है। MMS के वैकेंट राउंड का फिलहाल तो अपडेट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा वैसे मैं अपडेट, या फिर मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करने, वैसे आप चेक कर सकते हो। JBIMS के भी वेबसाइट पे अभी भी कोई अपडेट जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे सीट बचती भी है या फिर नहीं, वो भी देखने वाली चीज़ रहेगी। बट जब भी अपडेट आएगा तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी SIES का भी अपडेट जो है वो आया है, बट उनका अपडेट आया है इंस्टीट्यूट लेवल का। वैकेंट का भी अपडेट आई थिंक आ जाएगा। अब इन्होंने फ़ीस रखी है 2,000 रुपये। पता नहीं 2,000 रुपये अप्लाई करने का फ़ीस कौन रखता है। मतलब हर जगह से पैसे कमाना है भाई इनको। मतलब 2,000 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है।
ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो ऐसे करते करते जो भी कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है उन कॉलेजेस का वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। अगर आपने CET के लॉगिन से अप्लाई किया था तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है, वहाँ से भी आपका नाम आएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको बाकी सभी कॉलेजेस का जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे देखो, इस ठाकुर कॉलेज की वेबसाइट पे तो डायरेक्ट फ्रंट पे नोटिफिकेशन डाल दिया ताकि हमें ढूंढना जो है वो ना पड़े। तो वैसे आप जो है वो जो कॉलेजेस में अप्लाई करना है वो आप देख सकते हो। वैकेंट से बेटर कॉलेज मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। फीस थोड़ा ओपन का आपको जो है वो लग सकता है, बट एक चीज़, वैकेंट राउंड में भी अगर आपका इनकम कम रहता है, फैमिली इनकम, तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो मिल सकती है। बट बहुत सारे कॉलेजेस ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देता ही नहीं है। बट अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सही से पता रहेंगे तो वैकेंट राउंड से एडमिशन होने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। बट वही कि मतलब बहुत लोग बताते नहीं है। अब मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे फिर क्वेश्चंस आएंगे। तो देखता हूँ, अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना कि कितने लोगों को वैकेंट राउंड में कितने इनकम पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वैसे मैं डिटेल्स बताऊँगा, बिकॉज आधी अधूरी चीज़ बता दूंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वैसे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी तो सभी कॉलेजेस के वेबसाइट पे एक दो दिन में सारे अपडेट्स आ जाएंगे, तो वैसे आप जो है वो डिटेल में चेक करते रह सकते हो। बाकी कुछ लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जैसी वैकेंसी की लिस्ट आएगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची हुई है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। एंड स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह कैसे भरना है उसके भी वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।